क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने ही प्यार के मुंह में बम फोड़कर उसकी जान ले ली हो? जी हां, आपने सही सुना, मुंह में बम फोड़कर। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़का, एक लड़की, प्यार, धोखा और फिर एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज मैं आपको जुर्म की एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला हूं जहां प्यार और हैवानियत के बीच की लकीर मिट जाती है। मामला है कर्नाटक के मैसूर का, जहां एक लॉज के बंद कमरे में एक 20 साल की लड़की की लाश मिलती है। पहली नजर में बताया जाता है कि लड़की की मौत मोबाइल फोन फटने से हुई है, लेकिन जब सच सामने आता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा वहशीपन से भरा मर्डर था। तो चलिए खोलते हैं इस पूरी कहानी को। आखिर कौन थी वो लड़की, कौन था उसका कातिल आशिक, और उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि बात धमाके तक पहुंच गई। कहानी के 3 किरदार हैं। पहली 20 साल की रक्षिता, मैसूर के हुनसुर तालुका के गिरसनहल्ली गांव की रहने वाली। रक्षिता शादीशुदा थी। उसकी शादी केरल के एक दिहाड़ी मजदूर से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद दिख रहा था। कहानी का दूसरा और सबसे अहम किरदार है सिद्धा राजू, पेरियपट्टन तालुका के बेट्टादापुरा गांव का रहने वाला। सिद्धा राजू रक्षिता का रिश्तेदार था और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रक्षिता शादीशुदा होने के बावजूद अपने ही रिश्तेदार सिद्धा राजू के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों के बीच एक अवैध संबंध था। और कहानी का तीसरा किरदार है वो लॉज, सालीग्राम तालुका का वो गुमनाम सा लॉज जो एक खौफनाक राज का गवाह बनने वाला था। अब हुआ ये कि रक्षिता और सिद्धा राजू दोनों इसी लॉज में एक कमरा लेकर रुके थे। शायद दुनिया की नजरों से दूर कुछ पल साथ बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली है। लॉज के उस बंद कमरे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर झगड़ा हुआ। झगड़ा किस बात पर था? क्या रक्षिता ये रिश्ता खत्म करना चाहती थी या सिद्धा राजू उस पर कोई दबाव बना रहा था? यह सवाल अभी भी एक पहेली है। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ा कि सिद्धा राजू हैवान बन गया। उसने जो किया वो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। सिद्धा राजू अपने साथ एक विस्फोटक पदार्थ यानी एक कंबस्टिबल मटेरियल लेकर आया था। और यह कोई आम पटाखा नहीं था। यह वो चीज है जिसे खदानों यानी क्वेरीज में पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिलेटिन स्टिक्स को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब एक छोटा लेकिन पावरफुल धमाका। उसने गुस्से में रक्षिता को पकड़ा, उसके मुंह में वो विस्फोटक पदार्थ रखा और ट्रिगर दबा दिया। एक पल में एक भयानक धमाका हुआ और रक्षिता की दर्दनाक मौत हो गई। उसके चेहरे का क्या हुआ होगा ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। अब देखिए इस कातिल का शातिर दिमाग। हत्या करने के बाद उसने कहानी बनानी शुरू की। उसने लॉज में और बाहर लोगों को बताया कि कमरे में मोबाइल फोन फट गया जिससे लड़की की मौत हो गई। वो चाहता था कि सब इसे एक हादसा माने और वो वहां से साफ बचकर निकल जाए। वो भागने की फिराक में ही था, लेकिन उसकी हड़बड़ाहट और घबराहट देखकर आसपास के लोगों को शक हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का मंजर देखकर वो भी सन्न रह गए। ये किसी भी एंगल से मोबाइल ब्लास्ट नहीं लग रहा था। जांच शुरू हुई और कुछ ही देर में सिद्धा राजू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सवाल उठता है कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा हुआ क्या था? क्या रक्षिता ने शादीशुदा होने की वजह से इस रिश्ते को खत्म करने की बात की जो सिद्धा राजू को बर्दाश्त नहीं हुआ, या फिर सिद्धा राजू रक्षिता पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बना रहा था, या मामला किसी और ब्लैकमेलिंग या धोखे का था? लेकिन एक बात तो साफ है, यह कत्ल गुस्से में अचानक नहीं हुआ। सिद्धा राजू विस्फोटक और ट्रिगर साथ लेकर लॉज आया था। मतलब उसके दिमाग में पहले से ही कुछ खौफनाक चल रहा था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्यार का नकाब ओढ़कर कोई इतना बड़ा हैवान बन सकता है। एक रिश्ते का अंत होना इतना भयानक भी हो सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस क्रूर हत्या के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।